Hello friends, I am HL Gupta. I am going to start to solve the illustration number 27 of CMA final SFM of derivative chapter. Please, derivative का है ये क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 27. इसकी सॉल्यूशन भी यहाँ पे दी हुई है. जस्ट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड. मिस्टर बी राइट्स अ जुलाई कॉल ऑप्शन. मैंने आपका कॉल ऑप्शन का राइटर है. अब देखिएगा कॉल ऑप्शन राइटर, इसके बारे में बताता हूँ. कॉल ऑप्शन की राइटर की क्या होती है. इनके पास होता है ऑब्लिगेशन टू सेल underlying assets, obligation to sell underlying assets at a specified price, that is the exercise price, even if market price higher than exercise price. अगर एक्सरसाइज प्राइस सपोज कीजिए 50 रुपया है, मार्केट प्राइस आपको 60 है, फिर भी इनको 50 में सेल करना पड़ेगा. मार्केट प्राइस 70 है, फिर भी इनको 50 में सेल करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि मिस्टर बी राइट्स द जुलाई कॉल ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस 3500 एट ₹50 प्रीमियम. तो कॉल ऑप्शन जो राइटर होता है प्रीमियम रिसीव करता है. ये क्या करता है, प्रीमियम रिसीव्ड करता है, प्रीमियम रिसीव्ड करता है. तो जितने बार कॉल ऑप्शन लैप्स होगा उनको 50 रुपए की फायदा हो जाएगी. कॉल ऑप्शन लैप्स करेगा तो 50 की प्रॉफिट हो जाएगा. अल्टरनेटिवली स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन. अब बताइए मार्केट प्राइस सपोज कीजिए उन्होंने एज्यूम किया है, जम्पसन उन्होंने लिया कि मार्केट प्राइस सपोज कीजिए 3000 है, 3400 है, 3500 है, इतना है, इतना है, जबकि एक्सरसाइज प्राइस 3500 है. तो इस पे क्या होगा वो आपको बताना है. तो मेरे बनाने का तरीका क्या था, मैं कैसे बनाया था इसको, मैंने कहा था कि सबसे पहले आप लिखिएगा पे ऑफ प्रोफाइल कॉल ऑप्शन राइटर. इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे. पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर. मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप मार्केट प्राइस लिखिए, फिर एक्सरसाइज प्राइस लिखिए, फिर एक्शन लिखिए, फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए, यहां पे प्रीमियम पेड नहीं होगा, प्रीमियम रिसीव्ड. ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीमियम यहाँ पे रिसीव करेगा तो ये वाला आपका राइटर को हमेशा सिर्फ प्रीमियम मिलता है, प्रॉफिट नहीं होता है. यहां पे नेट पे ऑफ अब आप देखिए मार्केट प्राइस मैंने लिया 3000, एज्यूम किया गया क्योंकि मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है. 3400, 3500, 3550, 3600, 3700 मान लो, 3800. एक्सरसाइज प्राइस क्या है आपका, एक्सरसाइज प्राइस 3500 है, 3500 है, 3500 है, 3500 है, 3500 है, 3500 है, 3500 है.
एक बात आपको माइंड में होनी चाहिए, मार्केट प्राइस जब एक्सरसाइज प्राइस से कम होता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं, तो राइटर को कोई लॉस होगा नहीं, तो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। जब लैप्स होगा तो ओटी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ओवर द मनी ऑप्शन होगा, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे लैप्स होगा, जब तक मार्केट प्राइस कम होगा तो आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। यहाँ पे भी जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज में लैप्स होता है, मार्केट प्राइस एक्सरसाइज में दोनों इक्वल होता है, जूम टू बी लैप्स, लेकिन एट द मनी होता है, एट द मनी ऑप्शन होता है। यहाँ पे जब एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, तो उस केस में एक्सरसाइज करेगा उसको इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है, इन द मनी ऑप्शन। अब सुनिए, जब एक्सरसाइज करेगा लॉस होगा तो उसको आउट ऑफ द मनी, जब एक्सरसाइज करेगा लॉस होगा आउट ऑफ द मनी, जब एक्सरसाइज करेगा नाइदर लॉस नॉर गेन, उसके बाद एट द मनी होगा, उसको एट द मनी कहा जाता है। जब एक्सरसाइज करेगा प्रॉफिट होगा तो इन द मनी, यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा प्रॉफिट होगा इन द मनी ऑप्शन, एक्सरसाइज करेगा प्रॉफिट होगा तो उसको एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, हम होल्डर के, कॉल ऑप्शन होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं अभी, मनी, क्योंकि राइटर को तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ना, राइटर को हमेशा जो प्रीमियम होगा वही प्रॉफिट होगा, इन द मनी ऑप्शन होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 000, यहाँ पे 50, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको नेगेटिव हो जाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव होगा, ये आपको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे -100, यहाँ पे -200, -300, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो जाएगा। अब प्रीमियम रिसीव्ड, 50 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया था, 50 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया था, 50 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था, 50 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था, 50 रुपीज प्रीमियम रिसीव किया था, 50 50 50, नेट पे अब 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, 0, ये आपका -50, -150, -250, ये राइटर का पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं इसको बताता हूँ कि ग्राफ इसकी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ग्राफ की कैलकुलेशन कैसे होता है। अब देखिए, कॉल ऑप्शन के बारे में बोली गई है, मार्केट प्राइस 3000 है, मार्केट प्राइस 0 है, मार्केट प्राइस 3400 है, मार्केट प्राइस 3500 है, मार्केट प्राइस 350 है, मार्केट प्राइस 3600 है, मार्केट प्राइस 3700 है, मार्केट प्राइस 3800 है। यहाँ पे 50 रुपया होगा, अगर 0 होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, 50 की फायदा है, यहाँ पे ये भी फायदा है, ये भी फायदा, यहाँ पे भी 50 की फायदा। तो इस केस में आपको ऐसे नहीं, ये हर एक केस में 50 का ही फायदा होगा, 50 का ही फायदा होगा, यहाँ तक 50 का ही फायदा होगा, यहाँ पे 0 का फायदा होगा, और यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे भी लॉस होगा, यहाँ पे भी लॉस होगा। तो राइटर की ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 के बाद ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेड आपका क्या होता है, गेन होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस क्यों होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्राइसेस होगा उस केस में क्या हो जाएगा, आपका लॉस होते चला जाएगा। इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन मार्केट प्राइस, ब्रेक इवन मार्केट प्राइस, ब्रेक इवन मार्केट प्राइस इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं जो आपको समझाई गई। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आएगा। ओके, थैंक यू क्लास, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।